ज्ञान हमें मुक्त कर देता है। कितना बड़ा भी दुख क्यों ना हो, एक छोटा सा ज्ञान भी, एक छोटी सी समझ भी बड़े से बड़े दुख को भी अंत कर सकती है। मगर आपको इस ज्ञान को केवल सुनने से नहीं होगा, उसको अपने पर आपको लागू करना होगा, उसके गहराई में थोड़ा प्रवेश करना होगा। और ये सूत्र ये है, दुख ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही दुख को पकड़ के रखी है। अद्भुत बात है। हमको लगता है कि दुख ने हमको पकड़ के रखा है, इसलिए हम उससे छूट नहीं पाते। हमारा प्रश्न ही यही होता है कि कैसे इस दुख से मुक्त हो जाऊं, कैसे तनाव से बाहर आ जाऊं, बंधन से कैसे बाहर आ जाऊं, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का अर्थ ये है कि दुख हमको पकड़ रखा है, अब उससे कैसे छुटकारा पाऊं। तो हमारी जो मान्यता है, हमारी जो व्याख्या है, वो ये है कि दुख हमको पकड़ रहा है, चिंता हमको पकड़ रही है, बंधन हमको पकड़ रहा है। मगर चिंता ने आपको पकड़ा है या आपने चिंता को पकड़ा है, इसको देखना है। ये सूत्र है, आपने चिंता को पकड़ा है, दुख को आपने ही पकड़ा है। तो दुख का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आपको दुखित करें। चिंता का भी कोई भी प्रयोजन नहीं कि वो आपको चिंता दें। ये हम हमारे कारण ही हो रहा है। ये बंधन, दुख का अनुभव हम खुद ही इसको ले रहे हैं। कैसे? इसको पकड़ के, इसके साथ कस के पकड़ के रखते हैं हम इन चीज़ों को, दुख को, तनाव को, अहंकार को। और फिर चिल्लाते हैं कि मैं दुखी हो गया, अब मैं कैसे इसे बाहर निकल जाऊं। तो हम कैसे दुख को पकड़ते हैं, इसको देखना चाहिए है। अगर हम उसको नहीं पकड़ते तो दुख नहीं होता, ये फैक्ट है। इसको हम देखेंगे। अगर हम दुख को नहीं पकड़ते, नहीं पकड़ेंगे तो दुख नहीं होता। उसको पकड़ते हैं तो वो होता है। तो इसका अर्थ यह है कि दुख हमको नहीं पकड़ता है, उसकी कोई हैसियत नहीं, हम ही उसको पकड़ते हैं। और हम भी उसको कितना पकड़ते हैं। कोई बहुत जोर से दुख को पकड़ेगा तो वो ज्यादा दुखी हो जाएगा, कोई उसी बात को उतने जोर से पकड़ेगा नहीं, जाने देगा, तो उसको दुख उतना नहीं पकड़ेगा। घटना एक ही घटी हुई होती है, मगर एक लोग उससे ज्यादा पीड़ित हो रहा होता है, दूसरा पीड़ित ही नहीं हो रहा होता है। और कितनी मानसिक समस्याएं अभी अभी चल रही है सोसाइटी में। हर एक को ये चिंता है, हर हर एक को ये दुख है, छोटी मोटी बातों का दुख है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मुझे बुरा तो नहीं कहेगा। तो इस चिंता में हम जीते हैं। तो यहाँ पर हम इस दुख को जबरदस्ती पकड़ रहे हैं ना। इस तरह सोचना कि कोई मुझे क्या कहेगा, ये सोचना, ये चिंता को पकड़ना है। आपने ऐसा सोचा क्यों? सोचा तो आपने पकड़ लिया। जब आप सोचेंगे कि कोई आपको क्या कहेगा, तो फिर इसका आंसर ये आएगा कि कोई आपको बुरा भी कहेगा है। जो आपको बुरा कहेगा, फिर आपको वो बात पसंद नहीं आएगी, तो फिर आपके अहंकार को दुख पहुंच जाएगा है। तो इसमें जो दुख आपको हुआ, वो दुख खुद ही आया या आपने उसको लेकर आए हैं? आपने ही उसको लेकर आए हैं। आपने खुद ही पहले ये डिसाइड किया कि कोई मुझे क्या कहेगा है। और फिर कोई आपको गलत भी कहता है, अगर वो नहीं कहता है तो तुम खुद ही उसमें गलती निकालोगे, तुम खुद खुद ही उसमें गलती करोगे। वो आपको कुछ बुरा कहता है तो कभी कभी तो आपके भलाई के लिए कह देता है ना, मगर आप उससे भी दुख निकाल लेते हो। तो हम उससे दुख निकाल देते हैं, उसने आपको ऐसा क्यों कहा। जब ये सोचेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, फिर है, फिर आपने चिंता को पकड़ लिया। तो इस बात को ही नहीं पकड़ना कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोगों ने आपके ऊपर क्या कहा, इस बात को ही नहीं सोचेंगे तो फिर वो दुख कैसे आएगा, वो चिंता कैसे आएगी आपकी, आ नहीं सकती।
और आप इसको नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि पकड़ने जैसा है नहीं। इस बात को भी क्या पकड़ना कि लोग मुझे क्या कहेंगे। संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको सभी लोग अच्छा कहेंगे, है ना? कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता, जितना अच्छा आदमी भी क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए अच्छा वो नहीं दिखेगा। तो आप भी सभी लोगों के लिए अच्छे नहीं दिखोगे, तो फिर आपको कुछ ना कुछ लोग बुरा कहेंगे ही, आपको नापसंद करेंगे ही। तो उन बातों से फिर आप दुखित हो जाओगे। आपने इस फैक्ट को नहीं देखा कि यहाँ पर जितना भी अच्छा हो, लोग उसको अच्छा नहीं कह सकते। असल में दूसरे को कोई भी अच्छा कहना ही नहीं चाहता, हर एक खुद को ही अच्छा कहना चाहता है। इसीलिए ये बात पकड़ने जैसी बात नहीं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या वो मुझे क्या कहेगा, और वो आदमी है कौन जिसके आगे आपको अच्छा दिखना है, वो कौन है आदमी। मगर हम वो मुझे अच्छा दिखाई पड़े, उसको मैं अच्छा लग जाऊं, इस दृष्टि से हम चलते हैं, इस दृष्टि से हम पहिरन करते हैं। हमारी जो दिनचर्या है वो दूसरों पर आधारित है ना। जो हम कपड़ा पहनते हैं वो ऐसा ही कपड़ा पहनते हैं, इसी दृष्टि से कपड़ा पहनते हैं कि क्या कोई मुझे कहेगा, ये लगाऊं तो ये कह सकता है, इसलिए ये नहीं लगाना है, ये लगाना है। तो अच्छा अच्छा जो कपड़ा है वो लगाओ, गहना लगा के जाओ वहाँ। इस तरह जाओगे, अलंकार आभूषण में सज धज के जाओगे, तो लोग कहेंगे देखो भाई ये तो भयंकर है, ये तो धनी है, ये तो संपन्न है, ये तो रिच है। ऐसे लोग कहेंगे और आप लोगों से ऐसा कह लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग ऐसा कहें, इसलिए आप उनके आगे दिखावा करते हो, है ना। तो आप क्या दूसरों के हाथ में चाबी है आपकी? क्या जीवन भर दूसरा क्या कहेंगे उनको खुश रखने के लिए आप कार्य करेंगे? और ये करेंगे तो ये मूढ़ता होगी, और ये करेंगे तो फिर आप उस दुख को पकड़ेंगे फिर, है। तो अगर हम नहीं चाहते तो इसको नहीं पकड़ सकते। हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि लोगों की अपनी दृष्टि है, वो जैसा अपनी समझ से जो कहता है कहता है, और वो भ्रम में ही है, और जो भी कहेगा वो भ्रम से ही कहेगा, अज्ञान से ही कहेगा। और अज्ञान में कही गई बातों से भी क्या चिंता लेना, क्या उस बात पर ध्यान देना कि आपको कोई जानवर देखेगा तो क्या कहेगा, आप ध्यान नहीं देते ना। कोई जानवर आपको क्या कहेगा, ये बात आप कभी नहीं सोचते। हालांकि जानवर भी आपको देखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आंसर निकाल लेते हैं आपको देख के, है ना। कोई जानवर आपके पास आता है, कोई आपसे दूर चला जाता है, वो आपके भावों को पढ़ लेता है वो भी। हालांकि हम इनको तो महत्व नहीं देंगे, हम तो आदमियों को महत्व देंगे कि आदमी क्या कहेंगे। उनमें से जो ऐसे वैसे लोग हैं उनको भी महत्व नहीं देंगे, है ना। जो बड़े लोग हैं वो क्या कहेंगे, तो उस पर हम ध्यान देते हैं। तो जब हम इस तरह बातों पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता को पकड़ लेते हैं। मित्रों, अभी दिसंबर 2 से एक ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम होने जा रहा है। अगर आपको सूचना नहीं मिला उसका, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए हुआ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से सूचना देख। तो आप अभी देखो, इसको समझो, अपने पर लागू करो। ये दुख चिंता आपको पकड़ता है कि आप इसको पकड़ते हो, है। किसी ने किसी को धोखा दिया, और कितने लोग हैं जिनको किसी न किसी ने धोखा दिया होगा, बहुत सारे लोग हैं। मगर सभी लोगों का एक समान दुख नहीं होता। अगर किसी किसी ने धोखा देने के कारण दुख होता है, अगर ये फैक्ट होता, तो सभी लोगों को सुसाइड करना चाहिए, है। मगर मगर यहाँ बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। उनकी ये दृष्टि होती है कि उसने मुझे धोखा दिया, इसी कारण अब जीने जैसा रहा नहीं, तो इसलिए अब मैं मर जाता हूँ। तो ऐसे मरने वाले लोग कितने हैं, बहुत सारे हैं। मगर क्या सभी लोग मरते हैं? उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े सफल भी हो जाते हैं, जिनको किसी ने धोखा दिया पहले। तो धोखा देना किसी ने वो दुख देने का कारण नहीं बनता। आप उसको कैसे लेते हो, तो यहाँ पर आ गया लेने वाली बात। आप किस तरह उसको लेते हो। और वो जिसने आपको धोखा दिया वो भी भ्रम में है फिर। उसने भी यह सोच के आपको धोखा दिया होगा कि आपसे ज़्यादा वो सुखी किसी दूसरे से हो सकती है।
वो एक भ्रम है, क्योंकि किसी दूसरे से भी हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरे से हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए कोई आपको धोखा देकर चली चला जाता है तो वो खुद ही भ्रम में है। आगे जाकर उसके साथ मिलेगा तो वहाँ से भी कुछ नहीं पाएगा, तो वो और ज़्यादा दुखित हो जाएगा। वो भी दुःख को ही पकड़ रहा है और आप भी उसी को पकड़ रहे हो। एग्ज़ाम में फेल हो गए, कितने लोग फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना पकड़ लेते हैं इस चिंता को कि मैं फेल हो गया, अब लोग क्या कहेंगे और मैं क्या करूँगा? इस बात से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, है ना? मगर कई सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े आदमी बन गए, जो फेल हुए थे। आपने सुना होगा महापुरुषों के जीवन में बहुत महापुरुष ऐसे होते थे जो बहुत बार फेल हो चुके होते हैं। तो क्या फेल होना चिंता और दुःख का कारण होता है? वो नहीं होता है। आप उसको पकड़ते हो और कितना पकड़ते हो उतना आपको दुःख होता है। बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हो तो आप सुसाइड कर लेंगे। थोड़ा कम पकड़ते हो तो आप परेशान होंगे, दुखित होंगे, पागल हो जाएँगे, आप पागल हो सकते हैं। और कम ज़्यादा पकड़ेंगे तो डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे। और पकड़ेंगे ही नहीं उसको तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आप पर, नहीं? तो पकड़ना ही नहीं है, ये मूलभूत सूत्र है। क्योंकि उसको पकड़ने से अगर मुझे दुःख मिलता है, तो उसको जान-जान के मैं पकड़ के क्यों दुखित हो जाऊँ? ये मेरे हाथ में है ना, अगर मैं पकड़ूँगा तो दुखी होऊँगा, नहीं पकड़ूँगा तो नहीं होगा, तो मैं फिर क्यों पकड़ूँ? और अपने पर लागू करने में ये देखना होगा आपको कि आपका ये जो शरीर है, मन है, विचार है, तो यहाँ से कुछ हो रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हो रही है, पीड़ा का अनुभव हो रहा हो सकता है, तनाव का अनुभव हो रहा है, विचारों का अनुभव हो रहा है, बोझिलता का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव, सुख-दुःख कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, तो उसको आप देखो, उसको पकड़ो मत। हम इसको इसको भी पकड़ रहे होते हैं, इसलिए और ज़्यादा होने लगता है। जैसे शरीर में कुछ भाव पैदा हो गया, वृत्तियाँ उठ गई और आपको कुछ हो गया, आपको डर लग गया, आपको चिंता आ गई, आपको क्रोध आ गया, तो कुछ हुआ शरीर में। अब उसको हम पकड़ते हैं और ज़्यादा और हम दुखित ही हो जाते हैं, पीड़ित ही हो जाते हैं, डर ही हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको पकड़ना नहीं है और देखना है क्या ये मुझे पकड़ रहा है कि मैं इसे पकड़ रहा हूँ। आपके शरीर में चिंता हो रहा है ना अभी, उसको आप देखो, उसको अच्छे से देखो, क्या चिंता आपको ज़बरदस्ती से पकड़ रही है आपके शरीर में या आप उसको पकड़ रहे हो? इसको देखना चाहिए। अगर वो आपको पकड़ता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे उसमें और वो आप पकड़ता जाएगा और वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर वो नहीं पकड़ता है चिंता और आप ही उसको पकड़ते हो, तो आप थोड़ा पकड़न को छोड़ो। आप इस तरह बैठ जाओ जैसे आपने अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने विचारों को भी छोड़ दिया, पकड़ना नहीं, है? छोड़ दिया स्वीकार भाव में। तो अगर ये सच है बात, हम हमारे पकड़ने से ये हम पर हावी होती है, तो नहीं पकड़ने से ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी देखो आप, अभी अनुभव करो और पकड़ना छोड़ो, स्वीकार कर दो, जो कुछ भी है, उसको पकड़ना नहीं है, उसके विचारों के पीछे जाना नहीं है, नहीं उसको छोड़ देना है बस, कुछ नहीं करना, छोड़ देना, हल्के हो जाना है। तो जितना आप इसको पकड़ना छोड़ देंगे, उतना ये चीज़ें कम होती-होती जाएँगी। जैसे तनाव है तो तनाव कम होता-होता जाएगा, दुःख है तो दुःख कम होता जाएगा। अगर ये कम होता-होता जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे पकड़ने से आता है, नहीं पकड़ने से चले जाता है। तो ये सूत्र आपके हाथ में लग गया, तो फिर आराम से बैठो। ध्यान का अर्थ यही है कि आप कहीं पर आराम से बैठते हो 1 आध घंटे के लिए और आप बिल्कुल छोड़ देते हो अपने को, किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ते हो। जो है जैसा है वो है, तो उसको स्वीकार कर लेते हो। तो इसमें थोड़ा-सा मुश्किल लगता है प्रारंभ में, इसको कैसे छोड़ें? क्योंकि ज़्यादा पीड़ित करने वाली चीज़ होती है। मगर थोड़ा-सा भी अगर आप प्रयास कर लेंगे तो आपके हाथ में ये बात आ जाएगी, ये तो कम होता जा रहा है। अभी जो चिंता मुझे आ रही थी, वो अभी
ऐसे करने से कम हो रही है, ये बात आप जानोगे तो फिर वो और ज़्यादा कम होती होती जाएगी और ऐसी स्थिति आएगी, वहाँ कुछ भी बचेगा नहीं पकड़ने के लिए, न कुछ दुख बचेगा न कुछ सुख बचेगा, आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे।